युति टूटी तो नहीं है, मैं अभी भी बोलता नहीं हूँ, इनको युति करनी नहीं थी भाई, टूटी। इनको अगर दिल में रहता था कि शिवसेना को साथ में लेके जाने का, तो हम तो यही बोलते हैं कि 95 में से 95 जगह हम लोग जीत के आ सकते थे। इतनी ताकत मीरा भाईंदर में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी में। अगर वो यही सोचते हैं कि नहीं शिवसेना को बाजू में रखने का, शिवसेना अगर सत्ता में आएंगे तो हमको हमारी मनमानी करने को नहीं मिलेगी, ये मनमानी उनकी प्रताप सरनाईक रोक सकता है, शिवसेना रोक सकता है। इसलिए अगर उनको हमारे साथ युति नहीं करेगी तो प्रताप सरनाईक सक्षम है, इस राज्य का मंत्री है, अपने शिवसैनिकों को ताकत देने में माहिर है। हम मीरा भाईंदर शहर में हम ये नहीं बोलते कि हम 81 में से 81 लेके आएगा, मगर एक बात जरूर है, प्रताप सरनाईक 81 सीट अगर लड़ सकता है तो 50 से ज्यादा सीट जीता के भी ले आ सकता है। ये प्रताप सरनाईक की ताकत है और हम दिखाएं। साथ में सिर्फ और सिर्फ शिवसेना है, अंबेडकर साहब की आरपीआई जो है हमारे साथ गठबंधन उनका है। मेरे लिस्ट में जो हमारे सिंबल पे खड़े हैं वो 3 आरपीआई के कैंडिडेट है। सभी समाज को नहीं कहा, उन्होंने देश के अखंडता को धोखा और अलग अलग कर दिया है। देश की अखंडता है और ये अखंडता को कायम रखने के लिए देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उनके लिस्ट में उत्तर भारतीयों को इतने सीट दिया, दक्षिण भारतीयों को इतने दिया, बंगाली को इतने दिया, हमने मराठी लोगों को एक दिया, वापिस महाराष्ट्र में आगरी लोगों को इतना दिया। ये समाज के अलग अलग घटक को एक करने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, आदरणीय देवेंद्र जी कर रहे हैं और यहाँ के नेता नरेंद्र मोदी मेहता जी, ये हमारे भारत के विविध अंगों को अलग अलग करने की कोशिश की है। मुसलमानों को इतना दिया, हिंदुओं को इतना दिया। अरे भाई ये क्या है, ये क्या बंटवारा कर रहे हो क्या देश का? हम जो भारतीय हमारे है, जो भारतीय नागरिक है, भारतीय मतदार यादी में जिसका नाम है, जो काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसको 81 लोगों को हमने शिवसेना की धनुष्य बाण की उम्मीदवारी दे दी। आप देख रहे हैं मुंबईकर इंडिया टीवी न्यूज, सच के साथ हमेशा, खबर नहीं असर वही।